हम गुरुदेव का मानसिक पूजन करके मानसिक हार फूल आदि अर्पण करके ध्यान करके गुरु की कृपा को अपने चित्त में रखते थे। सतपात्र सत शिष्य सुमरण करते आए हैं, सतगुरु उनका मार्गदर्शन करते आए हैं और कई दिव्य सृष्टियों के कई दिव्य अनुभवों से साधकों का मंगल होता चला आ रहा है। उसी का ये प्रत्यक्ष फल दिखता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा ऐसा शरीर बने, आपने भी नहीं सोचा था कि ऐसा नाक बने, ऐसी आंखें मिले, ऐसी बुद्धि मिले, ऐसी योग्यता मिले। ये मिल गया है, ये बुद्धि मिल गई। ऐसी गाड़ी मिले, ऐसा सिर मिले, नहीं सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे पिताजी मेरे को मिल जाएंगे, ऐसे गुरुजी मेरे को मिल जाएंगे। ओ बुबलू बबलू तो मार दिया बाजी। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर की रखना। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे
सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाय। दीन दयाल को बेनती, सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है, तो है पिता श्री हरि हरि। शांतात्मा। हम गुरुदेव का मानसिक पूजन करके, मानसिक हार फूल आदि अर्पण करके, ध्यान करके गुरु की कृपा को अपने चित्त में रखते थे। जन्म सफल तब भया, चरणों चित लाया। रज्जब राम दया करी, दादू गुरु पाया। रज्जब जी को दादू, मत्स्येंद्रनाथ को गोरखनाथ, गोविंद पाद को शंकराचार्य, रामानंद जी को कबीर जी मिले, यमुनाचार्य को रामानुजाचार्य मिले, पतंजलि को पुण्य मित्र, माधवेंद्र के को चैतन्य और सनत कुमार को नारद, पूर्णानंद को गिरजानंद, बिरजानंद को दयानंद और निवृत्तिनाथ को ज्ञानेश्वर मिल गए। नरहराचार्य को तुलसीदास जी महाराज मिला और लोक कल्याण का दिव्य काव्य बना। रामायण के नाम से प्रसिद्ध है और अभी भी सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन उन्नत करता है। नरहराचार्य की कृपा तुलसीदास पर बरसी। विशुद्धानंद महाराज को गोपीनाथ मिले पात्र, जनार्दन पंत को एकनाथ महाराज मिले और एकनाथ महाराज को अनंत महाप्रभु को बाबा राघव दास मिले और ब्रह्मेंद्र स्वामी को बालाजी विश्वनाथ मिले। विद्यारण्य स्वामी को हरिहरण्या मिले। गहनीनाथ को निवृत्तिनाथ मिले। ये विद्या,
ईश्वरी विद्या गुरु परंपरा शिष्य परंपरा से एक दूसरे के द्वारा समाज का मंगल कार्य करती आई। ये व्यास पूर्णिमा भगवान व्यास की अद्भुत शक्ति, कृपा और मानवीय प्रज्ञा को, मानवीय मन को, मानवीय तन को सुव्यवस्थित करने की व्यवस्था करवाने वाले व्यास जी की स्मृति में मनाई जाती। मनुष्य भूल गया है अपने अंदर की शक्तियों को। मनुष्य क्रियते यत्तु तन्न शक्यम सुरासुरैः, ब्रह्मवैवर्त पुराण में। जो मनुष्य कर सकता है वो सुर मतलब देवता और असुर दैत्य भी नहीं कर सकता है। सतपात्र सत शिष्य सुमरण करते आए हैं, सतगुरु उनका मार्गदर्शन करते आए हैं और कई दिव्य सृष्टियों के कई दिव्य अनुभवों से साधकों का मंगल होता चला आ रहा है। उसी का ये प्रत्यक्ष फल दिखता है कि साबरमती के तट में, साबरमती के सड़कों में, साबरमती के इर्द गिर्द गाँवों में कतारों की कतारें भक्तों की खड़ी है। बिना अनुभव के और बिना आध्यात्मिक लाभ के ये कोई ऐरे गहरे लोग नहीं, सूझबूझ के धनी है, अपने अपनी दुनिया में अपनी अपनी हस्ती है। कोई हांगकांग से आया तो कोई दुबई से आया तो कोई कहीं से आया, कोई मारवाड़ से आया तो कोई बेंगलोर से आया, कोई कलकत्ता से आया। कि क्यों आए? कि अपने जीवन को इस स्थिति में ही खपाने से वे राजी नहीं है। अपने जीवन को दिव्य शक्तियों से, दिव्य ज्ञान से, दिव्य सुख से भरने की जिनमें भी सूझबूझ है, वे सतगुरुओं का और मंत्र का और सत्य स्वरूप ईश्वर का प्रसाद पाने के लिए लालायित रहते। उन महापुरुषों का पूजन तब तक होता रहेगा जब तक मानवीय प्रज्ञा में सच्चे सुख की प्यास है, सच्ची समझ का आदर है और ये मिथ्या नश्वर शरीर ही सब कुछ है। ऐसी बेवकूफ़ी का अंश जिनका भी छूटा हुआ है वो रोके रुकेगा नहीं, हमें थाम सके ये ज़माने में दम नहीं। वो सत शिष्य, सतगुरु और भगवान के रास्ते चल ही पड़ता है। और तुम कृतघ्न न हो जाओ, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इतनी तितिक्षा कष्ट सहकर गुरु पूर्णिमा का निमित्त से आते हो। तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की, व्यास भगवान की इस तपस्या तिथि की बधाई हो। तो इस व्यास पूर्णिमा का ये संदेशा कि आप मांत्रिक शक्ति का, ज्ञान शक्ति का और भगवत सत्ता का शीघ्र से शीघ्र लाभ उठाइए। ओम शांति। संसार की कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति छोड़नी पड़ती है या छूट जाती है, सिर्फ एकमात्र एक ऐसा खजाना है, एक ऐसा पद है, एक ऐसा लाभ है जो गुरुदेव द्वारा प्राप्त होता है और उसको कोई छुड़ा नहीं सकता, मृत्यु का बाप भी उसको छीन नहीं सकता। तो गुरुदेव के प्रति न चोरहार्यम, मैंने बचपन में संस्कृत का कुछ अध्ययन किया था, उसमें एक श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। कि जिसको चोर हरण नहीं कर सकता, न चोरहार्यम न च राजहार्यम, राजा भी जिसको छीन नहीं सकता, न भातृभाज्यम, जैसे विभाजन होता है, घर में 2 बेटे हैं या 4 भाई हैं तो विभाजन होता है संपत्ति का, तो इसी प्रकार इसका विभाजन नहीं हो सकता। न भातृभाज्यम न च भारकारी, और इस धन का, इस विद्या का कोई भार भी नहीं है। और सबसे बढ़िया बात, उत्तम बात यह है कि व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, जितना इसको खर्च करो, जितना भगवान का नाम लो, जितना स्मरण करो गुरु का, भगवान का, जितना इस रास्ते पे चलो, उतना ही ये खजाना बढ़ता जाता है, उतना ही ये लाभ बढ़ता जाता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस ढंग से कहा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम विदम उत्तमम। ये राजाओं की विद्या है। तो ये आप सबको वो विद्या मिल रही है जो भारत में राजाओं महाराजाओं को मिलती थी, वो हंसते खेलते पूज्य बापू लुटा रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, कि ये बहुत पवित्र है। मिदम उत्तमम, इससे उत्तम कुछ है नहीं, था नहीं और हो सकता भी नहीं है।
प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, ये प्रत्यक्ष सुख देने वाली है, प्रत्यक्ष लाभ देने वाली, प्रत्यक्ष आनंद देने वाली है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये शाश्वत सुख देने वाली है और इसको प्राप्त करना ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य बापू के श्री चरणों में प्रणाम करके हमारी अधिकारिता, हमारी योग्यता, हमारी पात्रता दिन दिन बढ़ती जाए और हमारा जो मनुष्य जीवन है ये सफल हो जाए और सदा के लिए दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। ये सब विद्याओं में राजा है। शिल्पी की विद्या, मकान बनाने की विद्या, रॉकेट बनाने की विद्या, ये सब विद्याओं की राजा विद्या है, राज विद्या, राजगुह्यम, और गुप्त भी है और करने में सुगम भी है और इसका सब फल प्रत्यक्ष भी है, परोक्ष भी है, प्रत्यक्ष भी है। जैसे यज्ञ अभी करो उसका फल स्वर्ग में मिलेगा, दुकान अभी डालो इसका फल बाद में कमाई मिलेगा, लेकिन इसका राजविद्या का फल अभी अभी। सारी विद्याओं की राजा है ये विद्या। इसलिए पहले पहले राजा लालायित हो गए कि राजविद्या है तो राजाओं को ही मिले, लेकिन राजा जो पात्र हुए उनको मिली और प्रजा भी जो पात्र हुई वो मिले, लेकिन कुपात्र के भी अंतःकरण को धो देती है, ऐसी राजविद्या है। स्कूल में तो कुपात्र पास नहीं होता है, लेकिन इस राजविद्या में तो कुपात्र को सुपात्र करने का सामर्थ्य है और सुपात्र को सत्पात्र करके सत्स्वरूप का एकाकारिता करने का सामर्थ्य है। ये राजविद्या राजगुह्यम। फिर ऐसा समय मिले न मिले जो हमको मिला है, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा ऐसा शरीर बने, आपने भी नहीं सोचा था कि ऐसा नाक बने, ऐसी आंखें मिले, ऐसी बुद्धि मिले, ऐसी योग्यता मिले। ये मिल गया है, ये बुद्धि मिल गई। ऐसी गाड़ी मिले, ऐसा सिर मिले, नहीं सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे पिताजी मेरे को मिल जाएंगे, ऐसे गुरुजी मेरे को मिल जाएंगे। ओ गुगलू बबलू तो मार दिया बाजी, तो माजी मार दिया। तब जो मिल गया है, हम इतना केवल सावधानी रखें कि जो मिल गया है उसका दुरुपयोग नहीं करें तो सदुपयोग ही सदुपयोग है। जो मिले हुए का दुरुपयोग ना करे, बस मिले हुए को गंवाए नहीं तो काफी। स्वामी विवेकानंद को एक बार इसी प्रकार की शंका कुशंकाओं ने घेर लिया कि मैंने ईश्वर के रास्ते कदम तो रखा, अब क्या पता पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। ऐसा तो नहीं कि न सत्य मिला संसार छोड़ा, अब सत्य भी न मिले, ईश्वर भी न मिले तो मेरी दुर्गति तो नहीं होगी। भगवद गीता पढ़ते पढ़ते उसका एक श्लोक का आधा चरण उनके ध्यान में आ गया। कौन सा? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वाह। थोड़ा सा भी, पूरे धार्मिक नहीं हो सकते, चाहते तो हैं कि हम पूरे धार्मिक हों, पूरे सत्य को पाने के लिए जिज्ञासु बने, लेकिन ऐसे कपट भरे संसार में जीते हैं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। चाहते हैं कि पूरा ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं, पूरे हम गुरु के बताए हुए सिद्धांतों के ऊपर चलें, लेकिन चाहते हुए भी नहीं कर पाते, तो भी मन में दुखी होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी धर्म का आचरण मनुष्य को महान संकटों से, मनुष्य को महान भयों से मुक्त कर देता है। त्रायते महत् भयात्, त्रायते महतो भयात्, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी धर्म का आचरण। तो थोड़ा 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 करते 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 वो थोड़ा भी बहुत हो जाएगा और हंसते हंसते पूज्य बापू के पास तो वो है, राज विद्या है, लय योग है, हठ योग है, नादानुसंधान योग है, भक्ति योग है, जप योग है, ज्ञान योग है, कितने कितने योग हैं। उन योगों के द्वारा बड़े सरलता से, और कैसे, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। वो धर्म धर्म नहीं है कि जिसमें पापी को पावन करने की ताकत नहीं हो। इधर तो गिरे हुए से गिरा हुआ, पतित से पतित, गए बीते से गया बीता, संसार का महान से महान पातकी, संसार का महान से महान अपराधी भी
अगर इस माहौल में आ जाए, गुरु जी के दर्शन कर ले महान नास्तिक हो, तो भी वो जल्दी उसके भीतर साधुता आने लगेगी, उसका पाप ताप संताप दुख दारिद्र्य नष्ट होने लगेगा। साधु साधु साधु। तो 5 मिनट का पूज्य बापू ने समय दिया था, अब मैंने ज़्यादा बोलने की गलती कर दी तो बापू से क्षमा मांगते। छोटे चलने दो। साधु साधु। जब श्रीमद् भगवद गीता संजय के मुंह से धृतराष्ट्र ने सुनी और 18वां अध्याय का जब अंत हो रहा, भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद जो संजय के द्वारा धृतराष्ट्र ने सुना, 18वें अध्याय का जब समापन हो रहा था, उपदेश पूरा हो गया। अब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, अब तुम्हारी क्या स्थिति है? तो संजय बोलते हैं कि इति संस्मृत्य संस्मृत्य हर्षामि मुहुर्मुहु, कि जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जो अर्जुन ने सत्य की बात पूछी, अपने जीवन का कल्याण करने की बात पूछी, जो संशय उन्होंने व्यक्त किए और भगवान कृष्ण के द्वारा उसके मन का जो समाधान हुआ, उसका जो मोह नष्ट हुआ, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध हुआ, तो वो बातें याद करके इति संस्मृत्य संस्मृत्य हर्ष्यामि मुहुर्मुहु, उसको याद कर करके जो हर्ष्यामि मुहुर्मुहु, वो स्मरण करके बार बार हर्षित होता हूँ, उल्सित होता हूँ, आनंदित होता हूँ, अपने आप में समाता ही नहीं हूँ। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो रहा। वाह, आज की गुरु पूनम कैसी है? क्या गुरु और शिष्य का दोनों का सत्संग एक साथ सुन रहे हैं, बाप और बेटे का एक साथ सत्संग सुन रहे हैं, गुरु और गुरु भाई का एक साथ सत्संग सुन रहे हैं, पिता और पुत्र का सत्संग एक साथ, गुरु और शिष्य का सत्संग एक साथ, गुरु और गुरु भाई का सत्संग एक साथ। साधु, आज की गुरु पूनम को साधु साधु साधु। हाँ जी, ऐसा तो कभी नहीं होगा, ऐसा सम्मिश्रण कभी नहीं हुआ। 15 वाक्य आप बोल और 5 हम जोड़ते हुए चलते जाएं, ताना बुना। साधु साधु। तो अब क्या करना चाहिए गुरु भक्तों को, ये बताओ। मेरी जैसी बुद्धि में समझ में आ रहा है वैसा निवेदन कर रहा हूँ। मैं बाजी मार गया, अब पकड़ में नहीं आएगा। मैं इसको पकड़ना चाहता था सांसे में, मेरी मति के अनुसार बोलता हूँ। ये वकीलों का भी गुरु है। जहाँ हम रह रहे हैं, जिस परिवार में या जिस समाज में हमारा मंगल हो, हमारे परिवार का मंगल हो, हमारे समाज का मंगल हो, इस प्रकार के कर्म करने चाहिए और मन लगाना चाहिए भगवान में, गुरु के वचन में, और जो नश्वर वस्तुएं हैं उनका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वाह, मान गए, मान गए, बिल्कुल सिद्धांत की बात। हाईवे पे है गाड़ी, सिंगल वे पे नहीं। बस मिली हुई वस्तु का दुरुपयोग ना हो, हमारा, हमारे समाज का, हमारे संपर्क में आने वाले का, सबका मंगल हो। ये सद्भाव ही सत्संग को उजागर कर देंगे, सत्य प्रवृत्ति को उजागर कर देंगे और सत्य में विश्रांति ले आएंगे। किसी के पास धन बल है, किसी के पास जन बल है, किसी के पास बाहुबल है, ये अलग अलग प्रकार के बल हैं। भगवान कृष्ण की एक बात बहुत बढ़िया, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, कितनी बढ़िया बात है। ओहो, ये तो हम भी नहीं बोल सकते। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, बिना राग का बल, बिना कामना का बल जन बल है, तो हमारी वासना पूर्ति में उस जन बल का उपयोग न हो। है
हमारी ओए तृष्णा होए। की पूर्ति में उस जनबल का उपयोग न हो। धन का उपयोग सिर्फ अपने निजी व्यक्तिगत उपयोग के लिए न हो तो धन का होना सफल है, और धन का उपयोग केवल हमारे व्यक्तिगत सुविधा के लिए किया तो अनर्थ हो जाएगा। धन का, वस्तु का जो भी बल है कामना रहित हो, राग रहित हो। देखो जी, कामना रहित कैसे होगा? कामना होगी कि भाई हम इस वस्तु का उपयोग करें, तभी तो उपयोग होगा। बिना कामना के कैसे उपयोग होगा? कोई भी कामना तो होगी। तो बोले कामना होगी, लेकिन ईश्वर प्राप्ति की कामना में नहीं गिनी जाती है। हैं? ईश्वर प्राप्ति की कामना ये निष्काम करने वाली कामना, इसलिए कामना में नहीं गिनी जाती है। कहने का तात्पर्य ऐसा ही है ना महाराज? हाँ, ठीक। तो ये मनुष्य के लिए कल्याणकारी बातें हैं। जैसे कलयुग में प्रधान साधन है भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन। तो जो भारत भर के आश्रम है उन सब में अभी संकीर्तन का आयोजन किया। तो कलयुग युग सम आन नहीं, जो नर कर विश्वास। इस कलयुग के समान कोई युग है ही नहीं। सतयुग, द्वापर, त्रेता वो ठीक युग थे, लेकिन कलयुग में थोड़ा सा भजन ध्यान करने से बहुत फायदा मिलता। तो ये कलयुग का जो गुण है इसका हमें सदुपयोग करना है। चलते फिरते नारायण नारायण नारायण, भगवान का नाम जपत मंगल दिशा दसहूँ भाय अभाय अनघ आलसहूँ। वाह। सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में संकीर्तन यात्रा निकालो तो वातावरण पवित्र होता है, पूरा माहौल पवित्र होता है। और कीर्तन यात्रा निकालते समय सभी के साथ कीर्तन करते हुए जाएंगे तो जो अहम का कुछ पौधा उभरा है वो फिर विलय होकर अहम रहित आनंद आने लगेगा। कीर्तन में ये बड़ा फायदा है। और शास्त्रों ने मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मैं बड़ा फलाना हूँ, मैं बड़ा, लेकिन कीर्तन में बड़प्पन ही भूल गया। मिथ्या बड़प्पन जो ले डूबेगा उसको खंखेरते गए। कभी कभी बच्चों के साथ बड़े लोगों को खेलने में संकोच होता है, लेकिन जब खेलते हैं तो ऐसा आनंद आता है कि बड़ों के बड़प्पन की ऐसी तैसी हो जाती। कभी कभी बड़े लोगों को सत्संगियों के बीच में बैठने में संकोच होता है, लेकिन जब बैठ जाते तो बड़े लोगों के बड़प्पन में वो सुख नहीं जो सत्संगियों के बीच बैठने का सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो सामूहिक जीवन अपने व्यक्तिगत के अहम को विराट के साथ जोड़ने में बड़ी सहायता करता है। हाँ, शास्त्रों ने कहा कीर्तनियो सदा हरि, भगवान सदैव कीर्तनीय हैं। और श्रीमद् भागवत के अंत में भी, प्रारंभ में भी भगवान के नाम की महिमा है। रामचरितमानस में भी संत कबीर जी, तुलसीदास जी, तमाम शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में कीर्तन की बड़ी महिमा है, जप की बड़ी महिमा है। भगवान कृष्ण ने तो कहा यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ में सबसे बड़े में बड़ा यज्ञ तो भगवान के नाम का जप, तो भगवान से भी बढ़कर है। और व्यास भगवान ने कहा स्वाध्याय योगम उपास्यते परमात्मा प्रकाश्यते। जप के अर्थ सहित ये स्वाध्याय हो गई और मन एकाग्र किया, ये योग हो गया। इससे परमात्मा प्रकाशित होता है, परमात्मा प्रकट होता है। स्वाध्यायत योगम आसित, योगात स्वाध्यायम आसते हैं। स्वाध्याय योग सम्यक्ता परमात्मा प्रकाश्यते। कितना सरल उपाय है।